गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा ECGC। ECGC का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसके नाम से ही देखें तो ये कॉरपोरेशन जो हमें सिंबल कर रही है नाम से कि ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट मिलता है उस पे ये हमें गारंटी प्रोवाइड कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम यही होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को बतानी थी कि जो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये एक इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। एक्सपोर्ट के फाइनेंस के लिए जो हमारा क्रेडिट होता है उसके लिए हमें ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत हद तक मोटिवेट होते हैं कि वो सेफ जोन एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है ECGC फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ एन इंडियन एंटरप्राइज। एक चीज़, पहली बात, ये इंडियन एंटरप्राइज है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। और आपको इसके बारे में, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। इट प्रोवाइड एक्सपोर्ट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर। मैंने आपको बोला ना, क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर। क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं वो मोटिवेट होते हैं, एक सेफ जोन फील करते हैं कि हाँ जो उनका पैसा है वो डूबेगा नहीं। That is why, and it is controlled by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. नेक्स्ट दे सेड कि इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं इनके चेयरमैन एंड दी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी जो हेडिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कौन है? इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमने देखा कि ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है। ये इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री में आती है? ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। ठीक, फाउंडेड कब थी, कब ये बनी? 30 जुलाई 1957। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके नोट्स बनाते जाएंगे आप। ठीक है बेटा, 30 जुलाई 1957 को ये फॉर्म्ड हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और की पीपल, मतलब इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं M सेथीनाथन। एंड प्रोडक्ट क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, मतलब ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हद आते हैं। फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशियली सेट अप एक्सपोर्ट रिस्क कॉरपोरेशन ERIC in July 1957, which it was transformed into Credit Insurance and Guarantee Corporation ECGC in 1964 and to Export Guarantee Corporation in 1983। तो इन्होंने ये बताया है किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। मतलब सबसे पहले ERIC आया, फिर आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन आया, देन ये 1964 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन आया। उसके बाद ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पहले ये लिमिटेड था, अब ये कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से 1983 में आया। मगर अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये बेसिकली कब फॉर्म हुआ, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं ECGC के। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा है इट ऑफर्स एन अरे ऑफ क्रेडिट फॉर सिक्योरिटी कवर टू द इंडियन सेलर अगेंस्ट टू द लॉस इन द रेलेवेंस टू द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन्होंने कहा है कि जो ये ECGC है वो एक क्रेडिट फियर, जो एक सिक्योरिटी का एक एक्सपोर्टर के अंदर डर होता है, उसके लिए वो क्या करती है, उनको कवर देती है अगेंस्ट द लॉस इन द रेलेवेंस टू द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। मतलब जो भी हमारा एक्सपोर्टर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग उनको कवर देती है कि भाई आपका पेमेंट मिल जाएगा आपको, उसके रिगार्डिंग वो इंश्योरेंस कवर उनको देती है। नेक्स्ट दे सेड इट प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू द बैंक and alternative monetary establishment for enabling
एक्सपोर्टर सीक्स आउट हायर सर्विसेज फ्रॉम देम। इन्होंने क्या कहा, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ECGC, ये क्या करती है, ये जो हमारे बैंक्स होते हैं जो हमें एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वो बैंक्स जो हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस एक्सपोर्ट के लिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी एक इंश्योरेंस कवर देती है कि आपका भी पैसा नहीं डूबेगा। नेक्स्ट दे सेड इट ऑफर्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट गारंटी टू द इंडियन कॉरपोरेशन इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड इक्विटी। फिर ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट गारंटी भी करती है, भाई जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर के देशों में अपना पैसा लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन और इक्विटी, उनको भी एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई आपका भी पैसा नहीं डूबेगा, आप अपना पैसा वहाँ आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट दे सेट व्हाट आर द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर बाय ECGC। क्या क्या बेनिफिट हैं जो एक एक्सपोर्टर को ECGC प्रोवाइड करता है। तो पहले इन्होंने लिखा है गाइडिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। ECGC बहुत हद तक एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को गाइड करता है, बताता है कि भाई आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से करना बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ECGC देता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने ये वाले पॉइंट में लिखा है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एसेसिबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज़ with its credit rating। मतलब creating information accessible with respect to different countries with its credit rating। credit rating भी provide करता है, मतलब कि सामने वाली कंट्री की क्या credit rating है, ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या वहाँ का जो बायर है आपसे वो उसकी क्या क्रेडिट रेटिंग है, क्या उसको सामान देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आपको कई हद तक इन्फॉर्मेशन देता है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक एंड ऑल्टरनेटिव मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट इज़ मेड ईजी विदाउट एनी हैसल। मतलब अगर ECGC का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको ईज़िली फाइनेंस प्रोवाइड हो जाएगा फ्रॉम द मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कि आप ईज़िली पैसा अपने एक्सपोर्ट के लिए अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर रिकवर बैड डेप्ट्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, बैड डेप्ट हो जाता है, उनका पैसा डूब जाता है, तो उन पैसे को भी रिकवर करने के लिए ECGC हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दे सेट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फॉरेन कंज्यूमर एंड द बायर्स। इन्होंने ये बात भी कही है कि जिन लोगों को हम अपना सामान दूसरे देश में बेच रहे हैं उन लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, मतलब उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो क्रेडिट वर्दीनेस कैसी उनकी सिचुएशन है, अगर हम उनको अपना सामान क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या उनका रिस्पॉन्स रहेगा उसके लिए, ऐसी भी इंफॉर्मेशन वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के रिगार्डिंग जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट दे सेड insurance ensures exporters credit risk against both the political as well as commercial condition and guarantee the payment to the exporter। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्सपोर्टर के रिस्क को कवर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्क हो या कमर्शियल रिस्क हो, दोनों रिस्क को कवर करते हुए उन्हें गारंटी देते हैं कि उनका जो पैसा है वो नहीं डूबेगा, जो उन्हें पेमेंट आना है एक्सपोर्ट से वो उनको पेमेंट रिसीव होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। नेक्स्ट है ECGC प्रोवाइड मैनी काइंड्स ऑफ वारंटी कवर्ड एंड दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सब्सिक्वेंट ग्रुप। बहुत सारे कवर प्रोवाइड करता है। तो पहला दिया है नॉर्मल पॉलिसी दैट शील्ड इंडियन सेलर अगेंस्ट ओवरसीज क्रेडिट रिस्क, मतलब इंडियन सेलर्स को एक कवर प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द क्रेडिट रिस्क। फिर है कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सर्विस पॉलिसीज़, फाइनेंशियल गारंटी देता है, स्पेशल पॉलिसीज़ को फॉर्म करता है। ECGC ऑफर्स द फॉलोइंग काइंड ऑफ गारंटी टू दी एक्सपोर्टर। अब अलग अलग तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, नंबर ऑफ़ गारंटीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है इसका ये। तो इसमें ये क्या देता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, मतलब जो एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी मिलती है, पैकेजिंग क्रेडिट गारंटी मिलती है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी मिलती है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी मिलती है, ट्रांसफ़र गारंटी मिलती है एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी मिलती है। तो ये अलग अलग तरीके की गारंटी हैं जो एक एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है आपका ECGC। और जब ECGC इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर क्या होता है, इन सारी फैसिलिटीज़ को पाकर हो जाता है मोटिवेटेड, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की उम्मीद होती है। इसलिए ECGC को सेटअप किया गया था। ECGC जो सेटअप हुआ था बेसिकली
एक्सपोर्टर्स के को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए, खास करके उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए उनके पेमेंट के लिए कि वो एक्सपोर्ट करें और उनका पेमेंट नहीं लॉस होगा, उनको पेमेंट का उनका पेमेंट रिकवर होगा फ्रॉम द पीपल जिसको वो अपना सामान सेल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट